राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार और संस्कृति में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है और हम सब चाहते हैं अपने अपने पितरों का पिंडदान करना और उनके निमित्त कुछ पूजा पाठ करना, उसे ही हम श्राद्ध कहते हैं। और ताकि हमारे पितरों को इस जीवन से मुक्ति मिल जाए और वो मुक्त हो जाएं। और तो आइए मैं आपको आज श्राद्ध से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें बताऊंगी और श्राद्ध पक्ष में कुछ पालन करने योग्य आपको नियम बताऊंगी। तो 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार से महालय श्राद्ध आरंभ हो चुका है और श्राद्ध और मंत्र के मेल से पितरों की तृप्ति के निमित्त जो हम विधि करते हैं उसे हम श्राद्ध कहते हैं। और हमारे जिन संबंधियों की मृत्यु हो गई है, जिनको अभी तक दूसरा शरीर नहीं मिल पाया है, वे पितृलोक में अथवा इधर उधर विचरण करते हैं, उनके लिए हम पिंडदान करते हैं। लेकिन बच्चों और सन्यासियों के लिए हम पिंडदान नहीं करते। और या जिसको श्राद्ध जो व्यक्ति करना चाहता है वो एक दिन पहले ही किसी संयमी और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दे। और परंतु श्राद्ध के दिन कोई अगर जिसको निमंत्रण नहीं मिला है, ऐसा कोई महानुभाव ब्राह्मण घर पर आ जाए अचानक से, तो उसे भी हमें भोजन करा देना चाहिए। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर और भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार और अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। और श्राद्ध युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगण को जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसे ही होकर उन्हें मिल जाता है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीज़ें विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए। और श्राद्ध में 3 बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए: शुद्धि, अक्रोध और अत्वरा, यानी कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में मंत्र का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। श्राद्ध में आपके द्वारा दी गई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन आपके द्वारा यदि मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं किया गया हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मंत्र उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और जिसके निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं उसके नाम का उच्चारण भी आपको शुद्ध ही करना है। और जिनकी मृत्यु की तिथि आपको नहीं पता है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। हिंदुओं में जब पत्नी संसार से जाती है तो अपने पति से हाथ जोड़कर कहती है कि मुझसे कुछ अपराध हो गया है तो मुझे क्षमा करना और मेरी सदगति के लिए आप प्रार्थना करना। अगर पति जाता है तो हाथ जोड़कर कहता है पत्नी से कि ना जाने अनजाने अगर मुझसे तेरे से साथ कोई कठोर व्यवहार किया है तो मुझे क्षमा कर देना और मेरी सदगति के लिए तुम प्रार्थना करना। हम एक दूसरे की सदगति के लिए जीते जी भी सोचते हैं, मरते समय भी सोचते हैं और मरने के बाद भी सोचते हैं। तो आइए चलते हैं श्राद्ध से संबंधित कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। श्राद्ध कर्म करते समय जो श्राद्ध का भोजन कराया जाता है वो 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में ये काल उत्तम काल माना जाता है। और गया, पुष्कर, प्रयाग और हरिद्वार में श्राद्ध करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गौशाला और देवालय में नदी तट पर श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। सोना, चांदी, तांबा और कांसे के बर्तन में अथवा प्लास्टिक पत्तल में भोजन करना और कराना सबसे उत्तम माना गया है। लोहा, मिट्टी आदि के बर्तन काम में नहीं लाने चाहिए। श्राद्ध के समय क्रोध नहीं करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बड़े लोगों को या बहुत लोगों को श्राद्ध में नहीं सम्मिलित करना चाहिए, नहीं तो इधर उधर ध्यान बढ़ जाता है। और जिनके प्रति हम श्राद्ध सद्भावना और सदुद्देश्य से जो श्राद्ध करना चाहिए वो फिर दिखावे के उद्देश्य में एक सामान्य कर्म रह जाता है। सफ़ेद और सुगंधित पुष्प श्राद्ध कर्म में काम में लाने चाहिए। लाल और काले फूलों का हमें त्याग करना चाहिए और जिनसे अति मादक गंध और सुगंधहीन फूल श्राद्ध कर्म में नहीं काम में लाने चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।